जय श्री कृष्णा। आज दशामाताओं की कहानी नल दमयंती वाली सुनेंगे। एक बार नल राजा दमयंती रानी थे। खूब राजपाट था। वहाँ कुछ दासियां दशा माता की पूजा करती देखी तो रानी ने पूछा कि यह तुम सब क्या कर रही हो। तब दासियों ने कहा, हम तो दशा माता की पूजा कर रहे हैं। तो रानी ने कहा, मैं भी दशा माता की पूजा करूंगी, मुझे भी बताओ कैसे करते हैं। तो दासियों ने कहा, 9 दिन तक रोज दशा माता की कहानियां सुनना व 10वें दिन व्रत रखकर दशा माता की पूजा करके डोरा पहनना चाहिए। रानी भी दशा माता की पूजा करके डोरा पहनती है, परंतु रात को सोते समय राजा की नजर रानी के डोरे पर पड़ती है। तो राजा रानी से बोलते, रानी आपने इतने गहने पहन रखे हैं, फिर ये पीले रंग का डोरा क्या पहन रखा है। इतना कहते ही राजा ने डोरा खींच कर फेंक दिया। उसी वक्त दशा माता वहां प्रकट हुए और कहने लगी, तूने मेरा अपमान किया है तो तेरा राजपाट नष्ट हो जाएगा। और राजा को तो आएगी चने की मन में और रानी को आएगी खल की मन में। आधी रात हुई तो राजा को मन में आई चने खाने की और रानी को मन में आई खल खाने की। तब रानी बोली कि राजा, लगता है अपने दिन फिर गए हैं, जरा उठकर देखिए। तब राजा ने देखा कि महल का कोना टूटने लगा है और देखते ही देखते सारा राजपाट विलीन हो गया। तब राजा और रानी ने सोचा कि अपने ही देश में हम ऐसे कैसे रह पाएंगे। तब राजा और रानी अपने साथ अपने पुत्र सायर नीर, दोनों कंवर, हांसला घोड़ा और मालाकर दासी सबको अपने साथ लेकर छोड़कर चले गए। शहर छोड़कर चले गए। शहर के बाहर जाकर एक बड़ के पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठे तो एकदम से बड़ फटकर हांसला घोड़ा और मालागर दासी उसमें विलय हो गए। और थोड़ा आगे जाते हैं तो एक बंजारों की बाला आ रही होती है तो सायर नील कमर उसमें खो जाते हैं। राजा रानी बहुत दुखी होते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं। एक गांव पहुंचते हैं। गांव के बाहर एक बगीचा होता है। दोनों रात्रि विश्राम के लिए वहां रुकते हैं, परंतु आधी रात होते होते बाग तो पूरा सूख जाता है। तब रानी राजा को जगाती है और बोलती है, राजा ये हरा भरा बाग तो पूरा सूख गया है, अभी माली आएगा तो लड़ेगा। तो वह दोनों वहां से उठकर गांव में पहुंचते हैं। वहां उनका एक मित्र रहता था। दोनों उस मित्र के यहाँ चले जाते हैं। मित्र उनकी बहुत सेवा करता है और रात्रि विश्राम के लिए अपना कमरा उनके लिए खोल देता है। परंतु आधी रात होने पर उनके कमरे में जो 9 करोड़ का हार लटक रहा होता है, रानी क्या देखती है कि खूंटी के पास जो मोरनी बैठी हुई है वह उस हार को निगल रही है। रानी जल्दी से राजा को उठाकर ये सब बताती है तो राजा कहते हैं, रानी यहाँ से भी चलो, नहीं तो मित्र क्या सोचेगा। तब वह लोग वहां से भी रवाना हुए और गांव के बाहर एक कुम्हार का घर दिखाई दिया तो उससे पूछा, क्या हमें रात्रि विश्राम करने दोगे। तो कुमारिन बोली, हाँ भाई रुक जाओ, दोनों यही विश्राम कर लो। परंतु उनकी तो दशा ही खराब थी। वहां जाते जाते कुछ न कुछ, जहाँ जाते वहां कुछ न कुछ विपदा हो जाती। वहीं आधी रात हुई। कुमारिन के जो आवड़ा पकड़ा था वो पूरा फूट गया। तब राजा रानी दोनों की नींद जागी और कहने लगे, अब यहाँ से भी चल देना चाहिए। आगे गए तब आती जाती सखियों ने खबर उनकी बहन को दी। उनकी बहन ने पूछा, कैसे दशा में आए। तो सखियों ने बताया, फटे फूटे तो कपड़े हैं और भिखारियों की हालत है। बहन उनके लिए 4 रोटी और 4 प्याज लेकर वहां पहुंची। जब थाल उनको दिया तो रानी देखती बहुत नाराज हुई और रोटी प्याज को वहीं पनगट की पाल पर एक पत्थर के नीचे दबाकर आगे रवाना हो गए और एक नगर में जा पहुंचे। वहां दोनों नौकरी करने लगे। तो रानी तो वेश्या के यहाँ गहने धोने का काम करती और राजा लकड़ी काट कर लाता। एक दिन रानी तो मछलियां भूनने लगी और राजा बाहर कहीं जमीन में जाता है तो जैसे ही थाल लेता है, एक बाज आकर झपट्टा मारता है तो एक दाना चावल का राजा की दाढ़ी पर लग जाता है और पूरी पत्तल गिर जाती है। इधर रानी जैसे जैसे मछलियां भूनती है, मछलियां उछल उछल कर वापस नदी में जा गिरती है। राजा जब घर आते हैं तो सोचते हैं कि रानी तो सारी मछलियां खा गई और रानी सोचती है कि राजा तो बाहर भोजन करके आ गए। दोनों भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन उठकर दोनों अपने काम जाते हैं। रानी वेश्या के यहाँ गहने धोने बैठती है और जैसे जैसे वह गहने धोकर पट्टियों पर रखती जाती है, पट्टियां उन्हें निगलती जाती है। तो वेश्या उस पर चोरी का आरोप लगाकर उसे वहां से निकाल देती है। रानी दुखी होकर घर जा रही थी तो रास्ते में उसे कुछ औरतें मिलती है जो पूजा पाठ कर रही होती है। तब उसे याद आता है, दशा माता की वजह से आज उनकी यह दशा हुई है, मुझे फिर से दशा माता की पूजा करनी चाहिए। वह घर जाकर राजा को सारा विवरण बताती है और कहती है कि कल आप लकड़ी बेचे और जो भी पैसे उससे मिलते हैं उससे आप दशा माता की पूजन सामग्री और प्रसाद लेते आना। राजा लकड़ी बेचने जाता है। जो पैसे मिलते हैं वह पूजा का सामान और प्रसाद ले आता है। रानी भी दशा माता का की पूजा कर व्रत करती है, दशा माता का डोरा पहनती है और दशा फेरने लगती है। इधर नगर में ढिंडोरा पिटाता है कि राजा की कन्या का स्वयंवर है। हथनी जिसके गले में माला डालेगी वही उसका पति होगा। तब राजनाल राजा जो भील के वेश में थे वह भी वहां जाकर बैठते हैं। तो राजा की आज्ञा से हथनी
को बुलाकर उसे माला डालने को कहते हैं। तब हथनी जाकर भील के गले में माला डाल देती है। तब राजा कहते हैं हथनी से चूक हो गई, भील के गले में जाकर माला डाली और कहा कि वापस माला डलवाओ, तो उस भील को यहाँ से हटा दो। फिर से माला डलवाई, परंतु हथिनी घूमती फिरती उसी भील के पास जाकर खड़ी हुई और उसके गले में माला डाल दी। तब राजा को गुस्सा आया कि हथनी तो पागल हो गई है, हाथी को श्रृंगारा जाए और उस भील को गांव के बाहर निकाला जाए। तब ऐसा ही किया गया, हाथी को श्रृंगार और उससे माला दी गई, परंतु हाथी फिर भी घूमता फिरता गांव के बाहर बैठे भील के गले में जाकर माला डाल दी। तब राजा ने कहा अब क्या किया जाए, लगता है राजकुमारी की किस्मत ही ऐसी है। तब भील के साथ राजकुमारी की शादी करवा दी। परंतु जब विदा करने लगे तो राजकुमारी की आंखें बहुत दुखने लगी। तब सभी कहते हैं भाई इनके देवताओं के क्या चढ़ता है, देखें पता लगा क्या हो। तब दासियां भील के घर जाकर उसकी पत्नी को पूछती है भाई तुम्हारे देवी देवता के क्या चढ़ता है। तो रानी कहती है हमारे देवी देवता के तो हिंगलू मछलू के कपड़े, बिना बिंदे, मोती, माणक आदि चढ़ते हैं। अब राजकुमारी के दासिया कहती है कि राजकुमारी की शादी क्या कराई, भील के साथ बिल्ली का भी दिमाग खराब हो गया है, हिंगलू मछलू के तो कपड़े और मोती मांग रही है। तब वह बोली कि तुम्हें पता है यह तो राजा नल, राजा और दमयंती रानी के देवी देवता के चढ़ते हैं। तब रानी बोलती भील कहो तो भी हम, नल राजा और दमयंती रानी कहो तो भी हम। सभी कहते हैं भाई की किस्मत खुल गई है तो राजा नल है। तब राजकुमारी के पिताजी बहुत खुश होते हैं, दमयंती रानी को भी वहां पर बुलाकर राजा को सजाकर राजकुमारी को विदा करते हैं, खूब अन्न धन देते हैं। तब वो जाने लगते हैं तो रानी कहती है राजा थोड़ी देर रुको, मैं साहूकार के वहां जाकर आती हूँ। रानी साहूकार के वहां जाकर आई तो आप मुझे पहले गहने धोने को देवे। तब साहूकार कहता है पहले मन नहीं भरा जो और चोरी करने आ गई। तब वो पूछती है, कहती है मैंने कोई चोरी नहीं किया, आप जो चाहे कहें, परंतु मुझे चाहे कुछ भी दो पर धोने के लिए तो देना ही पड़ेगा। तब वेश्या उसे गहने देती है और रानी वो पट्टियाँ लेती है जिस पर गहने धोकर रखती थी। जब वो फिर से धोने लगती है तो पट्टियाँ फिर से गहने उगलने लगता है। तब रानी साहूकार और उसकी पत्नी को बुलाकर बताती है, साहूकार उससे क्षमा मांगता है। तब राजा और रानी आगे बढ़ते हैं और अपनी बहन के नगर पहुंचते हैं और पनघट पर जाकर विश्राम करते हैं। तब आती जाती सखियां फिर उनकी बहन के पास समाचार देती है और पूछती है कि कैसी दशा में आए। तब सखियां कहती है कि पूछो मत, इतना ठाट बाट लाव लश्कर और दो दो नानियां साथ में है। तब बहन अच्छे अच्छे भोजन पकवान बनाकर लाती है और बहुत आवा भगत करती है। तब रानी भोजन के थाल में अपने गहने उतार कर थाल में रखती है और कहती है भाई साहब इन गहनों को भोजन कराओ, हमें करवाते तो पहले करवाते। तब वो पनघट पर पत्थर उखाड़ कर दिखाती है तो रोटी तो सोने के चक्र हो जाते हैं और प्याज रूपा के हो जाते हैं। ननंद भाभी आपस में एक दूसरे के पांव पड़ती है। आगे जाते तो कुमारिन का घर आता है। तब राजा रानी वहां आकर उसे कहते हैं हमें रात्रि विश्राम करने दो। तो कुमारिन कहती है पहले पता नहीं कौन पापी दुष्टी आए जो मेरा पूरा अवड़ा ही नष्ट कर दिया। तब रानी कहती है ये तो हमारी दशा फिरी। तब ऐसा हुआ। आगे गांव में पहुंचते हैं और अपने मित्र के यहाँ जाते हैं तो मित्र की पत्नी से रहा नहीं जाता और सुनाने लगती है हाँ पहले भी मोतियों का हार मिला, इसलिए क्यों नहीं आओगे। इस पर रानी कहती है नहीं हम तो उसी कमरे में विश्राम करेंगे। तब मित्र कहता है दोस्त तुम औरतों की बात पर मत जाना, और उसी कमरे में उन्हें विश्राम करने देता है। तब आधी रात के समय मोरनी फिर से हार उगलने लगती है। तब रानी ने राजा को बुलाया और कहा मित्र, राजा अपने मित्र को बुला कर लाओ। तब राजा अपने मित्र को बुलाते हैं और बताते हैं। तब दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। वहां से आगे चलते तो वो बाघ आता है। तब राजा माली से पूछता है हम यहाँ रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। तब माली कहता है 12-12 महीने हो गए, पता नहीं कौन पापी दुष्ट आया जो मेरा बाघ सूख गया, तुम्हें तो रुकना है तो रुक जाओ। तब वह वहाँ विश्राम करते हैं। फिर वही आधी रात होती है, बाघ तो एकदम हरा भरा हो जाता है। राजा माली को बुलाकर बताता है। तब माली उनसे क्षमा मांगता है। थोड़ा आगे जाते तो वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं तो रानी मन में आस करती हमारे भी दिन फिरे थे तब कंवर यहीं कहीं खो गए थे, आज वह भी बड़े हो गए होंगे। तब राजा कहते हैं रानी आज नगर जिमाते हैं, किसी के भी घर पर खाना नहीं बनेगा और न ही चूल्हा जलेगा। तब राजा रसोई बनवाते, पूरे गांव का न्योता आता है, सब लोग जिमने आते हैं, सभी कोई झीमते हैं तो कोई कैसे झीमता है। तब राजा रानी देखते 2 लड़के आराम से बैठकर धीरे धीरे झीम रहे हैं। तब राजा कहते हैं, तब रानी कहती है हो ना हो ये तो हमारे ही कंवर है। तभी बंजारे आज जाकर कहते हैं जीमा घर क्या हमारे बच्चों को ले जाना चाहते हो। तब रानी कहती है तो कंवर है, और बंजारिन कहती है तो मेरे बच्चे हैं। दोनों झगड़ने लगते हैं। तब सभी बोलते हैं इनका न्याय कैसे हो। तो राजा ने कहा सूरज भगवान ही इसका न्याय करेंगे। तब रानी को तो पहनाई चमड़े की कांचली और बंजारन को पहनाई रेशम की कांचली, और कहा कि जिसकी कांचली से दूध की धार बहेगी और इन बच्चों के मुंह में आ गिरेगी वही इन बच्चों की माँ होगी। तब रानी सूरज भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहा हे सूरज भगवान हमारा न्याय करना, और दूध धारा बहने लगती है और बच्चों के मुंह में आ गिरती है। तब राजा रानी दोनों कमर लेकर आगे अपने देश की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में बड़ का पेड़ आता है जहाँ पर वह विश्राम करते हैं।
बड़ फटकर वहां से हांसला घोड़ा और दासी भी मिल जाते हैं। इस प्रकार वह खुशी खुशी अपना राजपाट वापस संभालते हैं और गांव में ढिंडोरा पिटवाते हैं कि दशा माता के दिन सभी औरतें दशा माता की पूजा करें एवं डोरा लेवें। दशा माता राजा और रानी की दशा बिगाड़ी वैसे किसी की मत बिगाड़ना, और जैसी अच्छी करी वैसी सबकी करना, खोटी करी अधूरी की पूरी। जय श्री कृष्णा।